उनके ट्रैक से मत जाओ, तुझे मौलवियों के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, हमको भी बहुत सारे यहाँ से निकाले निकल गए। मसलक की आला हज़रत किसी के बाप की जान जा रही है कि जो चाहे निकाल दे, जो चाहे भगा दे, जी नहीं। हमें समझ है कि क्या है मसलक की आला। तो इसलिए मौलवियों ने खुराफात करी, कुफ्र के फतवे लगाए, मरने के बाद उन्हें जवाब देना पड़ेगा जो उन्होंने फतवे लगाए। कुफ्र का मामला इतना आसान नहीं है जिसको आप काफिर कह रहे हैं ना, अगर वो काफिर नहीं है तो आप खुद काफिर हो जाएंगे। और ये सबूत अब तक कोई नहीं दे पाया और दे भी नहीं पाएगा। हज़रत नसीम सरकार क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये सबूत अब तक कोई नहीं दे पाया कि वो काफिर थे। जी, मैंने वो इबारतें पढ़ी हैं, वो मज़ामीन पढ़े और हज़रत अल्लामा सैयद आले रसूल हाशमी हबीबी के भी खुतूत हमने पढ़े हैं। उनके दरबार में जाके देखा, उन्होंने भी इससे रुजू किया ना, कह के गए ना। क्या मतलब? उन्होंने ये बताया कि वो मोमिन थे, मोमिन वली कामिल थे। तो जो यहीं के हैं उनको ज्यादा पता है या जो 500,000 किलोमीटर दूर है उनको ज्यादा पता है? कहां मौलवी आता है, खुराफात बक के जाता है। पूरी जिंदगी मसलक के वफादार, दीन और सुन्नियत का काम किया। हमने तो नहीं देखा उन्हें, लेकिन हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जरूर देखा, उनकी खिदमत भी हमने करी। अरे माशाअल्लाह, जी जी, उनके मुनाजरे भी हमने देखे। जब हम पढ़ते थे रोना, यकीन मानिए गजब का ज़हन अल्लाह ने दिया। और जब हमारे यहाँ मदरसे में जलसे में आते थे, रोना ही सालाना जलसे में हर बार तशरीफ लाते थे, तो खिदमत करने का मौका मिलता। जितनी देर हम लोग खिदमत करते रहते, हज़रत मुजाहिद मिल्लत मुनाजरा के फन और गुण समझाया करते थे। बेटे ऐसे मुनाजरा करना, मसलक के गद्दारों को ऐसे जवाब देना, नबी के दुश्मनों को इस तरह से चित करना चारों शाने, ये उनका तरीका था। उनकी खलवतें, उनकी जलवतें, ये दोनों अल्लाह और रसूल की वफादारी से मामूल थे। और जिस नसीम सरकार से मुजाहिदे मिल्लत प्यार कर रहे थे, वो कोई ऐसा वैसा था क्या जोला है। इसलिए इन लोगों के ब्याह पर ध्यान मत दो। हाँ, बस ध्यान दो, ये बड़े लोग हैं, करम वाली बारगाहें हैं, करम वाली सरकारें हैं, इनसे फैज देते रहो। और मैं अपनी माओ बहनों और बच्चियों से कुछ अर्ज करना चाहूंगा। आज मोबाइल ने हमारी खलवतें भी छीन ली हैं, हमारी जलवतें भी छीन ली, हमारा सफर भी छीन लिया है, हमारा हजर भी छीन लिया। छोटे छोटे बच्चे पूरी पूरी रात मोबाइल देखते हैं। अपने बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाओ, पढ़ाओ अपने बच्चों को। सादाते मारारा का फरमान, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, मदरसे कायम करें, स्कूल कायम करें। कोई भी कौम बगैर तालीम के तरक्की नहीं कर सकती। पढ़िए, मेरे गौस ने फरमाया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं पढ़ते पढ़ते पोस्ट ग्रेजुएट। कुतुबुल इरशाद ऐसे नहीं बने, पढ़ते पढ़ते बने। हमारे यहाँ 12वीं 10वीं पढ़ते पढ़ते 14% स्टूडेंट ड्रॉप आउट कर जाते, स्कूल छोड़ देते, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते। अरे यार नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो चलो कौन जाए पढ़ने के लिए, चलो कोई भंगार की दुकान खोलते हैं, कोई पान वान की दुकान खोल लेंगे, चाय की ढाबली खोल लेंगे। इतनी घटिया सोच रखी है। कोशिश कीजिए, पढ़िए। दुनिया की हर कौम अपनी नस्ल पे मेहनत कर रही है। ये नौजवान नस्ल आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। जिसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है ना, वो कुबड़ा हो जाता है। आज मुस्लिम जनरेशन की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई, नौजवान आवारा हो गए।
जुआ, सट्टा, शराब, फुहाशी, बेहयाई, बेगैरती, नाच, गाने, फिल्में, अदाकारों के कल्चरे और फिल्मी दुनिया की गैर जो है मुहज्जब औरतें नाचने वाली, पूरी पूरी रात लोग फिल्म देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं। माओ बहनों का भी यही हाल है। तुम्हें कनीज़े फातिमा कहलाने का हक बनता है। तुम्हें पता है ना कि सारी दुनिया की औरतों की कमांडर इन चीफ का नाम फातिमा ज़हरा, सारी जन्नती औरतों की सरदार का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा। सैयदा फातिमा ज़हरा के ही दामन करम में छुपकर दुनिया भर की मुस्लिम औरतों को जन्नत में परमिशन दिया जाएगा जाने का। अगर फातिमा ज़हरा ने पूछ लिया तुमने बेपर्दगी का कितना एहतमाम किया, खुले बाल छोड़ करके नंगे सर बगैर दुपट्टे के बगैर नकाब के बाजारों में घूमना, शादी ब्याह में जाना, किस मुंह से अपने आप को उनके सामने पेश किया? 100 बार हम भी शादियों में कभी कभी जाते हैं, कसम अल्लाह की नहीं लगता हम किसी मुसलमान की शादी में आए। हमारी बच्चियां, हमारी बहनें बिल्कुल बेपर्दा के साथ पूरा बाल खोल करके और सज धज करके यूं खुले, लगता है कि मुसलमान नहीं है, मादर पिदर आजाद, खुदा के लिए अपने आप पे रहे। हालत बहुत बुरी कंडीशन है। तरबियत बच्चों की बचपन से कीजिए। माओ के पेट से ही तरबियत होती है। गौस पाक 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे, कुतुबुद्दीन बख्तियारी का 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए थे। ठीक है, आप भी कोशिश करें जब बच्चे पेट में हों तो दीनदार ज्यादा बन जाएं, कुरान की तिलावत ज्यादा करें, इस्तिग़फार करें, अल्लाह से दुआ मांगे, परवरदिगार मेरे पेट में जो कुछ भी है इसे पाक साफ, दीनदार, सुन्नियत का अलमबरदार, रसूल का वफादार, अहले बैत मुस्तफा का प्यार करने वाला ऐसा बच्चा, ऐसे बच्ची अता फरमाना। अगर ऐसा करें तो इंशाल्लाह जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। तो तकरीर हो गई 1 घंटा में, हालांकि ये तकरीर का वक्त नहीं है। मतलब मैं उस वक्त गुफ्तगू को जिसके कहते हैं बेमौसम की बारिश, जैसे आज आई बेमौसम की बारिश जैसे आज आई है ना, ऐसे ही आज मेरी बेमौसम की तकरीर हो रही है। कुछ सो रहे हैं, कुछ ऊँघ रहे हैं, कुछ चक्कर मौलाना कब जल्दी खत्म करें और भाग के घर जाऊं, फितरत से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अफसोस ये है इतनी दूर से हम आए, ये टोपी दिखाने के लिए तो आए नहीं आप, आने पे खर्चा लगता है, किराया लगता है, परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर हम वक्त पे आपको कोई पैगाम ना दे सके, हमें बुलाने का मकसद क्या है? बिहार में गए, वहां पर हमको तकरीर का मौका दिया गया, फजर की अजान से पहले आधी तकरीर किया और फजर की अजान के बाद 15 मिनट तकरीर किया। अजान होने लगी, चुप पे बैठे रहे स्टेज पर, और जब मस्जिद में गए तो 3 नमाजी थे। 6 तारीख को झारखंड में थे, रांची के पास तकरीर करने गए। तकरीर खत्म करके बैठे और अजान फजर शुरू हुई। मैंने पूछा मुझे क्यों बुलाया? कोई जवाब नहीं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है जलसों को थोड़ा लिमिट में रखो। 12:30 लास्ट फुल स्टॉप लगा दीजिए 1 बजे तक, ताकि लोग जलसा भी सुन लें, सो भी लें, फजर की नमाज में आ भी जाए। कोशिश कीजिए इस बात की। अगर समझ शरीफ के अंदर कान के झरोके से कोई बात दिल की तख्ती तक पहुंचती है तो मान लीजिएगा, हाँ, वरना कल ये दुकान में अशरफिया मुबारकपुर कस्बे में लगाऊंगा, जो आज लगा रखी है। ये बच्चे शायद मदरसे के बच्चे हैं, बच्चे पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। बस खत्म ही है। अल्लाह हम सबको नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। हमें भी जाना है, हमें कोई शौक नहीं कि हम जबरदस्ती आपको कुछ सुनाते रहें। अब चूंकि इतनी दूर से आए हैं तो खाना तो हलाल करना ही बोल कर,
वरना उस्मान भाई कहेंगे कुछ बोले ही नहीं। बस खत्म है, खड़े हो जाएं और सलाम पढ़ेंगे। अरे आई इंशाल्लाह जिंदाबाद। चलो दोनों आदमी एक एक पढ़ लो, निपटा लो।